आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 न्यू बुक मैथमेटिक्स यूनिट 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इन टर्म ऑफ लॉग ए एक्स, लॉग ए वाई एंड लॉग ए जेड। हमें अपनी जो भी टर्म है उसको एक्सप्रेस करना है लॉग एक्स, लॉग वाई और लॉग जेड की फॉर्म में। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा उतार लेते हैं। लॉग ए एक्स क्यूब y डिवाइडेड बाय z। ठीक है, एज वी नो दैट log mn, यानी कि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम इसे log फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log m प्लस log n। ठीक है, बेस इन दोनों की a है। तो हम और एज वी नो, अब जो दो वैल्यू डिवाइड हो रही हूँ log m n, इसको किस तरह log फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, log m माइनस log n। ठीक है, अब हमें इन दोनों फार्मूलाज को इसमें अप्लाई करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, देखिए log a x की पावर क्यूब, अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसे प्लस कर देंगे log y। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है तो हम इसे लिखेंगे माइनस log z। ठीक है, इसकी भी बेस a है, इसकी भी बेस a है। अब एज वी नो दैट इसमें तीसरा फार्मूला जो लगेगा वो ये है log m n, यानी कि log की वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट या पावर हो तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंट या पावर को पहले लिख लेंगे, फिर हम log लिखेंगे और फिर हम वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ये वाली देखें, इस टर्म के लिए हमें इस फार्मूले की ज़रूरत है। तो हम लिख रहे हैं, ये एक्सपोनेंट को पहले लिख लिया हमने 3 log, बेस इसकी a है, x प्लस log a y माइनस log a z। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया है और यही हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है log a पावर रेडिकल के अंदर है, x y के ऊपर पावर 2 और z। हमें इस वाली टर्म को इस टर्म में चेंज करके लिखना है, यानी कि log x, log y और log z की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को वापस लिख लेंगे। log a, क्वेश्चन को हमने दोबारा लिखा, x y स्क्वायर z। ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि रेडिकल की पावर हाफ होती है। ठीक है, तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, log a x y स्क्वायर z की पावर हाफ। अब हम ये वाली पावर सब पे अप्लाई कर देंगे, log a x की पावर हाफ, y की पावर 2 है, इसको हाफ कर देंगे मल्टीप्लाई करके, और z की पावर हाफ। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट गई। अब एज वी नो दैट log m n, जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम क्या करते हैं, log a m प्लस log n। ठीक है, तो हम ये वाला लॉ अप्लाई कर देंगे, log x की पावर हाफ प्लस log y की पावर कोई भी नहीं है प्लस log z की पावर हाफ। एज वी नो दैट जब कोई वैल्यू log मालूम करना होता है और उसकी पावर के ऊपर पावर हो, मतलब वैल्यू के ऊपर पावर हो, तो हम पहले एक्सपोनेंट या पावर को लिख देते हैं, फिर log m की वैल्यू मालूम करके उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ये वाला लॉ इसमें अप्लाई करेंगे। अब है, ये देखेंगे पावर है, ये पहले आ गई log से, फिर log x प्लस इधर कोई भी पावर नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे log y प्लस यहाँ पावर है तो पावर हम पहले लिख देंगे हाफ log z। इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, ट्री रेडिकल
एक्स की पावर -1 रूट के अंदर y की पावर 3 डिवाइड हो रहा है। ये रेडिकल के अंदर है वैल्यू y की पावर 3 है और रेडिकल के अंदर x है। ये थोड़ा सा देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन अब ये फ़ौरन ही आसान हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, ये रेडिकल फॉर्म में लिखा है, हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम सवाल को दोबारा लिखते हैं जो हमारा पैटर्न है। log a x-1 पे डिवाइड हो रहा है। रेडिकल के अंदर वैल्यू है y के ऊपर पावर 3 है और उसके बाद रेडिकल के अंदर यानी रूट के अंदर x है। अच्छा, कुछ बातें हम जानते हैं, वो ये है कि जब भी रेडिकल के ऊपर पावर 3 होगी, मतलब इसके ऊपर यहाँ 3 लिखेगा, इसका मतलब है 1/3। और रेडिकल किसे कहते हैं, रेडिकल की पावर 1/2 है। ये मुझे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है यार रिमेंबर के लिए, लेकिन फिर भी मैंने कुछ न्यू होंगे उनके लिए लिखा है। सही है। तो अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं। log a ऐसे ही रहेगा और हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल को इस पावर की वजह से इसके ऊपर पावर दे देंगे। ये -1 हो गया, ये अभी फ़िलहाल रूट के अंदर रहने देते हैं और इसके ऊपर हाफ मतलब 1/3 पावर लग गई। अब ये होल टर्म डिवाइड हो रही है इसमें, तो ये रेडिकल की पावर क्या है, 1/2 है, तो वो भी हम दे देंगे। y³ x की पावर रेडिकल के अंदर ही है x, और हम अब इसे हाफ दे देते हैं। हम एक साथ भी कर सकते थे, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो सकती थी, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो। ठीक है। थर्ड में हम लिखेंगे log, अब हम इसकी पावर भी खोल देंगे। सही है, मतलब ये वाली पावर हम हर वैल्यू को दे देंगे, क्योंकि ये हर वैल्यू होल से होल के ऊपर पावर है, तो ये 1/3 पावर इस पर भी है और इस पर भी। तो हम इसको करेंगे, देखें x-1 इसके ऊपर पावर आ गई 1/3। ठीक है। रेडिकल की खुद की पावर जो है वो होती है हाफ। ठीक है। यहाँ y की पावर 3 है और इसके ऊपर हम पावर लगा देंगे 1/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। ठीक है। अब यहाँ ये डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होने में हम इस पे भी हम होल एक्सप्रेशन पे ये वाली जो हाफ पावर है वो लगा देंगे। ठीक है। y3 मल्टीप्लाई बाय हाफ इसकी पावर हो गई, और इसके बाद रेडिकल की पावर हमें पता है कि x की पावर फिर हाफ हो गई, क्योंकि देखिए मैंने बताया था ना कि रूट या रेडिकल होता है उसकी पावर हाफ होती है, और इसके ऊपर जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो रही है, पावर के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो ये हाफ, ये वाला जो हाफ है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। ये होल ब्रैकेट है। अब ये हम दोबारा से लिखेंगे log a ठीक है। यहाँ पे ये -1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो x-1/3 y जो है उसके ऊपर हाफ पावर रह जाएगी, क्योंकि 3 तो कैंसिल हो गया, तो ये हाफ। ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय, फिर ये देखिए 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3/2, फिर ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर 2 2 = 4। ठीक है। अब जो है ये डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। log a x 1 की पावर 1/3, x की पावर 1/3, y की पावर हाफ, डिवाइड हो रहा है ये, y की पावर 3/2, x की पावर 1/4। ठीक है। एज वी नो दैट जब log हो रहा हो और दो वैल्यू फाइंड करना और दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम फार्मूला लगाते हैं log m + log n। जब दो डिवाइड हो रही हो तो हम फार्मूला लगाते हैं log m - log n। जब log मालूम करना हो और किसी वैल्यू के ऊपर पावर हो, तो हम सबसे पहले पावर लिख देते हैं, फिर log m मालूम करते हैं। ठीक है। फिर उस वैल्यू का log मालूम करने के बाद हम पावर से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। ये तीनों फार्मूलाज इसमें अप्लाई होंगे, क्योंकि ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई भी हो रही है, दो वैल्यूज़ डिवाइड भी हो रही हैं, और वैल्यूज़ के ऊपर एक्सपोनेंट या पावर भी मौजूद है। सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो log a x-3 + log y 1/2। ठीक है। अभी इसको फ़िलहाल डिवाइड में ही रहने देते हैं।
फिर log a y की पावर लगा देंगे, फिर प्लस, और ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसे प्लस लिख लेंगे, log x 1/4। ठीक है, अब इसको जो है ये होल वैल्यू से डिवाइड हो रही है तो हम इसको ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हों, फ्रिक्शन में हो, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इस पूरी वैल्यू को लिखेंगे, फिर माइनस लगा के इस वैल्यू को यहाँ लिख देंगे। हम ऑलरेडी लॉग अप्लाई कर चुके हैं, तो x -/3 प्लस लॉग y की पावर 1/2 माइनस, अब ये हम होल पे लगाएंगे क्योंकि ये पूरी एक्सप्रेशन इधर आके डिवाइड हो रही है तो इधर आके यहाँ माइनस में चली जाएगी। लॉग a y 1/2 प्लस लॉग x की पावर 1/4। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट को खोल लेंगे और ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया, पावर पहले आ जाती है, 1/3 माइनस की पावर है ये लॉग a x प्लस लॉग 1/2 पावर पहले आ गई लॉग y माइनस प्लस माइनस पावर पहले आ जाएगी 3/2 लॉग y पावर पहले प्लस माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगी, और इसके बाद लॉग x। ये फर्द इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे है -1/3 लॉग x और यहाँ पे है -1 log x ax। ठीक है, इन सब के नीचे a लगेगा, तो हम इनको x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे और y वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर देंगे। -1/4 log ax, फिर है प्लस 1/2 log ay माइनस 3/2 log ay। ठीक है, अब हम इसकी जो है ना log x को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि log x को एक तरफ लिख लेंगे और इन दोनों की पावर्स को इधर लिख लेंगे, -1 अब ये देखें अनलाइक फ्रिक्शन है, 3 और 4 दोनों प्राइम नंबर है तो हम इसको 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12। ठीक है, और इसमें जो है इसके अंदर यहाँ पर 3 मौजूद है तो यहाँ 4 आ जाएगा क्योंकि 4 मौजूद नहीं है ना। 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 4 आता है, तो 4 को फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 3 आएगा, क्योंकि देखें यहाँ पे 4 मौजूद है। 12 को हम इससे डिवाइड करेंगे, मतलब इस तरीके से होता है ना, हम 1/4 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय जो एलसीएम की वो होती है वो, तो यहाँ आ गया 3, तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 1 मौजूद है ना तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ 3 आएगा। ठीक है, ये हमारा ऐसे ही एक्स्ट्रा वर्क था। अब ये y की वैल्यूज़ को देख लेंगे हम, प्लस पावर्स को हम अलग कर देंगे, यहाँ लिखेंगे log a y। ठीक है, यहाँ पे -7/12 आ गया log a x प्लस, अच्छा यहाँ पे आया है -2 क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस थी तो हो जाएगा 2, ये और ये कैंसिल हो गया, log y। तो इसका क्या हुआ, अब ये यहाँ -7/12 log ax, ये देखिए इसकी पावर 0 हो गई, और 0 जो भी पावर होगी किसी भी पावर की 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो 1 हम मेंशन नहीं करते, इसलिए हम इसे x माइनस लॉग y लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया सिंप्लीफाई वाला। ठीक है, आपकी बुक में 7/2 लिखा है, 7/2 नहीं है, 7/12 है। हमने ये पूरा सवाल सॉल्व करके दिखाया आपको। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इन टर्म ऑफ log ax, log ay एंड log az में लिखना है, जिसका पार्ट 4 है। log a कर्व ब्रैकेट है, इसके अंदर एक नॉर्मल ब्रैकेट है, y z की पावर -2, फिर अपॉन में है y -4 z की पावर 2। ठीक है, इसके बाद ये डिवाइड हो रहा है, y की पावर है -1, x z की पावर है 1 जो कि लिखी भी नहीं होती, फिर y की पावर है 2 और z की पावर है -3। ठीक है, इसके ऊपर होल ब्रैकेट पे पावर है 5 और इसके बाद ये कर्व ब्रैकेट बंद हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको सोल्यूशन करेंगे। अब सवाल ये है हमारा कि ये जो सारी टर्म लिखी हुई है इसको हमें log ax, log ay और log az की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं। सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, जो कि हमेशा से है, हमारा तरीका है। log a
कर्व ब्रैकेट, उसके अंदर फिर ब्रैकेट करेंगे y z की पावर -2 अपॉन में करेंगे y की पावर -4 और z की पावर 3, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके ऊपर -3 पावर है, ठीक है। फिर ये डिवाइड हो रहा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, y की पावर -1 z की पावर 1 है जो कि लिखी नहीं जाती, y की पावर 2 और z की पावर -3 है, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर ब्रैकेट के ऊपर पावर है 5, कर्व ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। अब ये जो पावर्स हमारी नेगेटिव में हैं इसको हमें पॉजिटिव में करना है, सही है। तो हम इसे पॉजिटिव में करने के लिए हम पिछले वाले एक्सरसाइज 1 में समझ चुके हैं कि जब भी हमें पावर को पॉजिटिव में लाना होता है तो हम उसे ऊपर से नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव में हो जाती है। इसी तरीके से y लिखेंगे क्योंकि y की पावर पॉजिटिव है। अब ये नीचे वाले y की पावर -4 है तो ऊपर आके इसकी पावर क्या हो जाएगी 4, अपॉन में जाएंगे, z की पावर पॉजिटिव है z3, अब z की पावर -2 है, नीचे आके z की पावर क्या हो जाएगी 2, पावर पॉजिटिव हो गई, ब्रैकेट क्लोज हुआ, ब्रैकेट के ऊपर -3 पावर लगाई। अभी हम इसकी पावर को चेंज नहीं कर रहे क्योंकि हम पहले अंदर करेंगे फिर इसको भी पॉजिटिव करेंगे, डिवाइड का सिंबल लगाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन में था, दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ये इस y की पावर नेगेटिव में इसे नहीं लिखेंगे, z की पावर पॉजिटिव है ये लिखेंगे, नीचे z की पावर -3 है तो हम इसकी z की पावर ऊपर ला के 3 कर देंगे, y की पावर नीचे 2 है वही एज इट इज़ लिखेंगे, y की पावर ऊपर -1 थी तो नीचे जाके इसकी +1 हो जाएगी, 1 हम लिखते नहीं हैं +1 वो अंडरस्टूड होता है, ब्रैकेट क्लोज होगा, उसके ऊपर 5 पावर आएगी और कर्व ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप करेंगे, log a लिखेंगे, कर्व ब्रैकेट स्टार्ट है, y की पावर प्लस, जब हमारी बेस सेम होती है तो पावर प्लस होती है, तो y की पावर 5 हो गई और z की भी पावर 3 + 2 5 हो गई, इसके ऊपर होल पावर पे लगी हुई है -3 डिवाइडेड बाय, अब ये देखें z सेम बेस है, पावर प्लस होगी, z की पावर 4, y की पावर 3, ब्रैकेट क्लोज होगा, इसके ऊपर 5 पावर लगेगी, कर्व ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसके बाद log a, यही हमने कहा था पावर को पॉजिटिव करना है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए एक्सरसाइज 1 में हमने पढ़ा था कि हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, नीचे वाली चीज़ को ऊपर और ऊपर वाली चीज़ को नीचे करेंगे तो हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो गया z5 ऊपर आ गया और y5 नीचे आ गया, पावर हो गई अब हमारी 3 डिवाइडेड बाय, अब देखें यहाँ तो पावर पॉजिटिव थी तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 4 5 20 और 3 5 y के ऊपर 3 पावर है, 3 5 15 तो y की पावर 15 होगी, ब्रैकेट बंद हुआ, कर्व हो गया। अब ये log a, ठीक है, अब हमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर के ऊपर पावर है इसलिए वो मल्टीप्लाई होगी, z की पावर 15, y की पावर भी 15, डिवाइड का सिंबल आएगा, z की पावर 20, y की पावर 15, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब हमें इसे सिंगल लाइन में लाना है, जब हमें इसे ऊपर में लाना है उस फॉर्म में सीधी एक्सप्रेशन फॉर्म में लेके आना है, तो जब ये इसको y को ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है, ये हम उसमें पढ़ चुके हैं। log a, z की पावर 15, y की पावर क्योंकि y इसके बराबर में आ गया है तो -15 डिवाइडेड बाय z की पावर 20, y की पावर -15 क्योंकि y ऊपर आया है। अब जो है अब हम इसे लिखेंगे, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं log a, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा क्योंकि अभी हमने log इस पर अप्लाई नहीं किया, z की पावर 15, y की पावर -15, ठीक है, अपॉन, ऐसे लिखें या ऐसे बात बराबर है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, z की पावर 20, y की पावर -15, ऐसा ही है, ठीक है। अब हम कुछ लॉज लिख देते हैं, वो लॉ क्या है, लॉगरिथमिक लॉग है, लॉग किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर या वैल्यू के ऊपर पावर होगी तो उसका लिखने का रूल ये है कि लॉग यानी कि पावर पहले आ जाएगी, लॉग और वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरा हमारा लॉग क्या है, जब mn यानी कि दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो log m प्लस log n, ठीक है, यानी कि जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, इसको ऐसे लिख लेते हैं n लगे, सही है, तो ये आपस में प्लस होंगे। अब थोड़ा सा इधर से करके लिखते हैं, log m n, जब दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही होंगी तो log m माइनस log n, ठीक है।
जब पावर के ऊपर पावर होगी तो ये वाला लॉ अप्लाई होगा। जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होगी तो log m और log n प्लस होगा। जब दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही होंगी तो log m में से log n माइनस होगा। यहाँ पे दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, दो वैल्यू डिवाइड भी हो रही हैं और पावर के ऊपर पावर भी है, सॉरी वैल्यू के ऊपर पावर भी है। तो ये तीनों लॉज अप्लाई होंगे जो हम अभी करेंगे। ये देखिए यहाँ हम लिखेंगे लॉग अप्लाई कर दिया हमने, तो पहले हम लिखेंगे 15, ये देखें पावर ऊपर आ गई। फिर लॉग z, दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम प्लस लिखेंगे, इसकी पावर नेगेटिव में इसलिए इसको ब्रैकेट में करके लिख देंगे। -15 log y, फिर इसके बाद डिवाइड हो रहा है तो ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी, -20 log z। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस और ये वाली माइनस हो जाएंगी प्लस log, फिर +15 log y। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा वो लगा देते हैं क्योंकि इसका ये हमारी याददाश्त के लिए, रिमेंबर के लिए। ठीक है, इनके सब पे हमने मार्क लगा दिया है, यहाँ पे भी आ गया है। अब ये 15 log x है, इसको हम दोबारा से थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखें ये वाला log z है और ये वाला भी log z है। -20 में से -15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए हम इसे लिख सकते हैं -20 प्लस 15, इनकी पावर्स हमने एक जगह लिख ली, इसको ब्रैकेट में कर लिया और log z लिखा क्योंकि इसके log सेम थे तो हमने इसकी पावर्स को प्लस कर लिया। इसके बाद प्लस माइनस -15 और +15, ये y की पावर्स हैं। ठीक है, -15 +15 और log क्या है, log y। तो ये -15 +15 तो कट गया, ये 0 हो गया, यानी कि log जो है वो इसकी मतलब ये दोनों, ये वाला log और ये वाला log कट गया पूरी वैल्यू। अब बचा क्या हमारे पास, log z। तो इसको अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही होती है तो मैं आपको एक दूसरे स्टेप से करके बताती हूँ। देखिए -20 log z स्टेप को जो है, वैसे तो ये सही था लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है। -15 log z, -15, ये देखिए -15 log y आ रहा था ना, log y, ये +15 log y, ये वाला log और ये वाली पूरी वैल्यू क्योंकि ये नेगेटिव इन्वर्स है ये कैंसिल हो गई। 20 में से 15 को माइनस किया, +15 को माइनस किया तो क्या आया, -5 log z। ठीक है, ये इसका आंसर है, बुक में भी यही आंसर है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 कंप्लीट हुआ।